हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के दिन हम करने वाले हैं अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से ही सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने क्या है हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन देख लिया था और उसमें हमने ये देखा था कि अल्कोहल से किस तरह से हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमें ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन से हम किस तरह से अपने हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड इसमें जो दिया हुआ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। ठीक है, ये आपका कुछ मेथड दे रखा है इसमें। इसमें क्या लिख रहे हैं आप जैसे देख पा रहे हो बुक में कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स which is difficult to separate as pure compounds. Consequently, the yield of any single compound is low. इसमें ये कह रहे हैं कि जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मेथड से अगर आप क्या करना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो अपना हेलो एल्केन्स, तो यील्ड क्या आती है, काफ़ी लो आती है, क्योंकि वहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और मिक्सचर किस पे डिपेंड करता है कि आपके एल्केन में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको ये देखो, ये वाला एल्केन लिख के दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्या है, सिंपल आपका मैथिल ग्रुप है, ये भी आपका मैथिल ग्रुप है, 1 डिग्री 1 डिग्री है ये दोनों। ठीक है, तो ये आपके कॉमन हो गए, एक टाइप के कार्बन हो गए, और उन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो सभी क्या कंसीडर करे जाते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कंसीडर करे जाते हैं, है ना। जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। फिर यहाँ पर इन दोनों को देखो आप, ये क्या है, ये भी CH2 ग्रुप है, ये भी CH2 ग्रुप है, और ये कितने से कनेक्टेड है, दो दो कार्बन से कनेक्टेड है। तो इनकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो ये दोनों आपके कार्बन एक जैसे हो गए। अब जब आप इन पे क्या कराने जाओगे, कोई भी हेलोजिनेशन कराने जाओगे बाय फ्री रेडिकल मेथड, जैसे एच न्यू लाइट की प्रेजेंस में, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या होगा, वहां पर यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मान लो हमने एक प्राइमरी कार्बन से सब्स्टिट्यूशन करा, तो एक प्रोडक्ट तो आपको कम से कम ये मिलने वाला है। एक प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा कि किसी एक सेकेंडरी कार्बन से आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एक प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, क्योंकि दो टाइप के कार्बन है तो आपको दो का यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक बार हमने यहाँ पर लगाया प्राइमरी कार्बन, एक बार हमने सेकेंडरी कार्बन। अब कोई इस वाले सेकेंडरी कार्बन पे लगा रहा है, इस वाले सेकेंडरी कार्बन या फिर इस वाले सेकेंडरी कार्बन, दोनों से आपको क्या मिलेंगे, सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, तो CH3 CH2 CH Cl CH3। तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, अगर लिखना हो तो आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4, ये क्या है, 2 क्लोरो, 4 कार्बन का एल्केन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। प्रॉपर लिख देते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, समझ में आ रहा होगा सबको। और इधर जब हमने लगाया था, इधर पे मैंने इस वाले कार्बन से सब्स्टिट्यूशन करके हाइड्रोजन को लगाया था, तो भी इसकी अगर आप नेमिंग करोगे तो आप इधर से काउंट करोगे कि 1 2 3 4, तो इसे भी आप क्या बोलोगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है सबको। तो जितने टाइप के आपके कार्बन है उतने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका सेकेंडरी कार्बन से सब्स्टिट्यूशन करके आप बनाओगे, एक किसी एक प्राइमरी कार्बन से करके बनाओगे, है ना। जब हम प्राइमरी कार्बन से करके बनाएंगे तो हमें फिर क्या हो जाएगा कि 1 बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे बना है, इसको क्या नाम दोगे आप, 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ रहा होगा सबको इतना। इसका और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज, तो समझ तो आ गया होगा आपको। देखो, मान लो हमने कुछ ऐसे लिया हुआ है, CH3 CH2 CH3, ऐसे करके हमें एल्केन दिया गया है। इस एल्केन का नाम आप सभी जान रहे हो क्या है, प्रोपेन। अब प्रोपेन में मान लो किसी ने Br2 डाल दिया और अपनी फ्री रेडिकल वाली कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि या तो अल्ट्रावायलेट लाइट लगा दिए
या फिर इसमें हीट वगैरह कर दिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर दोगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आप दो कार्बन दिख रहे हैं आपको जो कि सेम है। ये क्या 1 डिग्री कार्बन, ये मेथिल भी एक ही, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, 1 डिग्री है ये। तो ये दोनों कार्बन एक ही हो गए। किसी भी एक कार्बन पे आपने सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो एक सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पे करा दिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कराता तब भी आपको सेम ही चीज मिलती। यहाँ पे Cl, CH2, CH2, CH3। तब आप यहाँ से नाम लिखोगे इसका, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। वो यहाँ से करके लिखेगा, वो भी क्या लिखेगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तो एक ही है, एक ही सेम कार्बन है ये। तो ये इनसे एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है आपको। फिर ये जो कार्बन था ये डिफरेंट है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो एक प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेगा, क्या, कि CH3, CH, Br, CH3। इसे क्या बोलोगे आप, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलोगे इसे आप, 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ रहा होगा सबको इतना? ठीक है, तो इस टाइप से हमें देखना होता है कि आपको क्या है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। एटलीस्ट आपको क्या मिलेगा, ये मिनिमम है, ये मिक्सचर तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी पॉलीहेलोजिनेशन भी हो सकता है। पॉलीहेलोजिनेशन आपने जैसे क्लास 11th में भी पढ़ा था कि आपको अगर इस तरह से कुछ दिया जाता है कि मीथेन, और उसमें हम क्या डालते थे, Cl2, फिर क्या डालते थे, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो क्या होता था, एक तो आपको सबसे सिंपल प्रोडक्ट ये मिल जाता था, साथ में जो HCl निकल रहा है उसको हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, मेन प्रोडक्ट पर हमने फोकस करा है। तो एक तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड सिंपल मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन क्योंकि अभी और भी हाइड्रोजन अवेलेबल है मिक्सचर में, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, तो वहाँ से और ज़्यादा अभी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो आपको नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या मिल जाएगा, कि एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होकर एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। अभी और क्या हो सकता है, ये वाला भी रिप्लेस हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा। और क्या हो सकता है, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए तब। तो ये क्या हो गए आपके पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड हो गए, है ना, कि हेलोजन का नंबर क्या है, एक से ज़्यादा आ रहा है आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये मेथड क्या है कि कोई खास अच्छा मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, पर हमें एक रिएक्शन के तौर पे इसको याद करना है। पर अगर लैब के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, एक अच्छा आपका एक गुड मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिक्सचर ऑफ क्या मिलते हैं आपको, हेलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं, डिजायर्ड हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको इतना? तो ये मेथड आपका हो गया यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। पहला मेथड फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हमने पहला मेथड इसमें क्या पढ़ा, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको समझ में आ गया, कि जितने टाइप के हमारे कार्बन उतने ही हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में पहला मेथड बता रहे हैं हमें, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर दें हम सिंपल एल्कीन्स में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारे हेलो एल्केन मिल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसमें क्या लगा सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब इन मेथड से हम क्या नहीं बना सकते, फ्लोरो एल्केन नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये सब आपने 11th में भी पढ़ा ही था कि मार्कोव-निकोव रूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो प्रोपेन यील्ड्स टू प्रोडक्ट्स हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेट एज मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, अगर आपने एल्कीन में क्या डाला है, कि अपना हेलोजन एसिड डालिए, HBr, HI, है ना, HCl। ये किस रूल को फॉलो करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ये लिख के दिया गया है, HI, ये आपका माइनर है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मार्कोव-निकोव रूल आप सभी को पता है कि हमने क्या करना होता है, कि जहाँ पर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट लगाना होता है, जो कि यहाँ पे H+ आयन है, तो हमने इसको यहाँ पे लगाया, ये CH3 बन गया। और दूसरे वाले पार्ट पे
क्या लगा देना है उसका नेगेटिव पार्ट जो कि यहाँ पे ऐड है। ठीक है, एक रिएक्शन हम अपने लिए लिख लेते हैं। और ये आपको पता ही है क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इधर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, 1 हाइड्रोजन है और एक मेथिल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। सबको समझ में आ रहा होगा इतना। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी ने कोई हेलोजन एसिड डाल दी, मान लो हमने एक HI के लिए दिया हुआ, हमने HBr लिख लिया। अब हमें पता है कि इसमें ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट निगेटिव होता है। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको कहाँ पे ले जाके जोड़ दो, जहाँ पे एल्कीन में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो हमने पाई बॉन्ड तो ब्रेक होना ही, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, 1 हाइड्रोजन हमने इसमें और ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, CH3 पहले से था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं या 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस तरह से हम एक बॉन्ड अभी इसका खाली चल रहा है, उस खाली बॉन्ड पे हमने क्या जोड़ देना है, निगेटिव वाला पोर्शन जोड़ देना है। ठीक है, अभी आपका क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया। बनेगा दूसरे वाला भी, और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट के लिए मैंने समझाया आपको। तो दूसरे में क्या होगा कि ब्रोमीन इधर रहेगा, हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन पर रहेगा। तो ये जो बना है इसको हम कैसे आप नेमिंग करोगे कि 1 2 3, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, तो मैं रब कर दे रहा हूँ। और 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा, पर वो क्या होगा, आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब कोई चाहता है कि नहीं उसको, तो क्या करना है, जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है या 1 आइडोप्रोपेन है या 1 क्लोरोप्रोपेन है, जो भी वो बना रहा है, मान लो हमने इस बार इसमें HCl डाल दिया है और वो चाहता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन उसका मेजर अमाउंट में बने, तो ये मार्कोवनिकोव रूल को ही फॉलो करते हैं मेनली, तो ऐसे तो होगा नहीं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि आपकी क्या डालनी पड़ती है, परऑक्साइड डालनी पड़ती है। पर जो ये परऑक्साइड वाला फंडा चलता है, ये आपको मैं बता दूं कि किसी के लिए भी नहीं कर सकते आप, केवल और केवल HBr के लिए लागू होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि HBr में ही फ्री रेडिकल बनते हैं। HCl में फ्री रेडिकल नहीं बनता, HI में फ्री रेडिकल नहीं बनता। तो ये जो परऑक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है, परऑक्साइड, ये फ्री रेडिकल बनाने के लिए करा जाता है। और जब फ्री रेडिकल बनता है तब आपका 1 हैलो प्रोडक्ट मेजर बनता है। ठीक है, तो ये आप कहीं भी नहीं बना सकते हो, केवल HBr में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो बनेंगे दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, CH2Br, और एक आपका क्या बनेगा, CH3CHBr CH3। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि हमने परऑक्साइड लगाई है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल दिया जाता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी बोल दिया जाता है, या फिर इसे कहीं कहीं क्या लिखा जाता है, खरास इफेक्ट भी लिखा जाता है। ठीक है, ये सब एंटी मार्कोवनिकोव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्कोवनिकोव से उल्टा प्रोडक्ट आ रहा है, और जो खरास है वो दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करी थी, तो उनके नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें जो ये मिला है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर है। और इस बार ये क्या है आपका माइनर है। लेकिन ये वाला केवल कब लागू होगा, जब आप HBr इस्तेमाल करोगे, तभी आप एंटी मार्कोवनिकोव रूल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, HCl और HI के केस में नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमने इस पे ले लिया। नेक्स्ट रिएक्शन में मूव करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे करें इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitutes an important method for the detection of double bond in a molecule. The addition result in the synthesis of vicinal dibromides which are colorless. ठीक है, तो एक तरह से टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करा जाता है। कि ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन का कलर जो होता है वो थोड़ा क्या होता है कि आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, और रेडिश ब्राउन, और जब उसमें एल्केन में उसको डालते हैं तो क्योंकि ब्रोमीन एज ए मॉलिक्यूल वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, तो फिर उसका कलर भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और जो ये रिएक्शन है हम इस तरह के मिक्सचर में कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसमें तो कोई मार्कोवनी को रूल जैसा है नहीं, कहीं भी आप लगाओ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, मान लो हमने इसको प्रोपेन पे लगाया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें क्या डाला Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। तो अभी क्या करना है, दोनों ही साइड पे हमें एक एक Br लगाना है, तो आपको क्या आएगा, सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई तो ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, विसनल डाइब्रोमो कंपाउंड मिल रहा है आपको 1 2 3। IUPAC में इसका नाम आप क्या लिखोगे कि 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये सेम रिएक्शन आप Cl2 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम रिएक्शन आप I2 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। पर एज ए टेस्ट अगर लेबोरेटरी में हमें अनसेचुरेशन डिटेक्ट करनी होती है, वहाँ जब हमें इस्तेमाल में लाना होता है तो हम Br2 ही लाते हैं, क्योंकि Br2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और वो एल्कीन में ऐड करके वो कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इस समय ये पता चलता है कि जो हमने मॉलिक्यूल लिया था, हमारा हाइड्रोकार्बन था, वो एल्कीन था, वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट थे, एल्कीन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी कर लो। इसमें क्या लिख रहे हैं कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल monochlorostructural isomers expected to be formed on free radical मोनोक्लोरिनेशन। कि अगर मोनोक्लोरिनेशन हम मान के चल रहे हैं कि केवल मोनोक्लोरिनेशन होगा, पॉली हेलोजनेशन कुछ नहीं हो रहा है, एक एक ही हेलोजन लगाना है आपने, तो भी कितने टाइप के प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपकी, आपने जस्ट क्या देखना है कि इस एल्केन में कितने नंबर या कितने टाइप्स के कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि CH3 का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से, इस CH3 का होल ट्वाइस CH का क्या मतलब है कि CH पे 2 मैथिल ग्रुप इस तरह से लगे हुए, फिर आगे आपका CH2, फिर आपका CH3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये कार्बन क्या है, आपका 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस पे 1 2 और 3 कार्बन की चेन कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये दोनों कार्बन आपके कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन है, ये भी आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन है। तो ये तो तीन तो आपको 1 डिग्री कार्बन दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। फिर ये आपका क्या दिख रहा है, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अब ये तो साफ है कि ये 3 डिग्री कार्बन यहाँ अलग होगा, ये 2 डिग्री कार्बन यहाँ अलग होगा, ये 1 डिग्री कार्बन यहाँ अलग होगा। तीन प्रोडक्ट तो आपको यहीं से सीधे सीधे आते दिख रहे हैं। अब बात आ रही है कि क्या ये वाला CH3, ये वाला CH3 और ये वाला लास्ट वाला CH3, ये वाला CH3 है ना, इसको मैं इतना से करता हूँ, ये वाला CH3, ये वाला CH3 और ये CH3, क्या ये तीनों ही सेम है तो ये 1 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इनका ऐसे अगर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो ऐसे देखो 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, IUPAC नेम अगर देना हो तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या दिखेगा आपको, मैथिल दिखेगा, 2 मैथिल, बाकी आपको क्या है, ब्यूटेन है, वो 2 मैथिल ब्यूटेन। अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या आएगा, ये डिफरेंट पोजीशन पे आ जाएगा ना, 1 2 3, थर्ड पे आ रहा है मैथिल, तो इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन सेम नहीं हुए, भले प्राइमरी कार्बन है पर इनमें क्या है, डिफरेंस है। और अगर मैं इधर से लेता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 1 2 1 2, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी टू पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका नाम भी 2 मेथिल ब्यूटेन ही बन रहा है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो अभी इसका नाम क्या बन रहा है, 2 मेथिल ब्यूटेन बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3, तो ये 3 मेथिल ब्यूटेन बन रहा है। इसका मतलब ये वाला मेथिल ग्रुप और ये दोनों मेथिल ग्रुप आपस में सेम नहीं है, ये दो आपस में तो सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, पर इस वाले मेथिल से डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, देखो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, इन दोनों मेथिल को तो आप एक ही मान लो, एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, एक लिख लो, एक इस वाले कार्बन से आ जाएगा जिसको हमने टर्सरी लिखा है 2, एक इससे आएगा 3 और एक इससे आएगा 4।
तो 4 टाइप्स के कार्बन है हमारे, आपको क्या आ जाएगा, 4 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि बुक में यहाँ पे अटैच कर करके आपको दिखा रखा है उन्होंने। एक बार यहाँ पर करा है, एक बार यहाँ पर करा है, एक बार आपका यहाँ पर करा है, एक बार आपका, ठीक है। तो आप इजीली बना सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा ट्राई करना, मैंने आपको बहुत ही आराम से समझा दिया इसको कि क्यों इसमें 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एल्किल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलिस्टन रिएक्शन। तो अपने आप में एक नेम रिएक्शन भी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेम रिएक्शन क्या है आपको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसको आपने अच्छे से थोड़ा ध्यान दे के याद ही कर लेना। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि आपका जो एल्किल आयोडाइड है, मान लो कि मुझे CH3I बनाना है, ठीक है, मेथिल आयोडाइड। तो कह रहे किस तरह से बना सकते हो आप, कि आपने क्या लेना है, या तो CH3Cl ले लेना, ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो, CH3Br ले सकते हो। इनमें क्या डालना है आपने, सोडियम आयोडाइड डालना है। क्या डालना है, सोडियम आयोडाइड डालना है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट। तो क्या होगा कि जो एक क्लोरीन है या ब्रोमीन है, इनका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, आगे आप पढ़ोगे मैकेनिज्म जब आ जाएगा कि आयोडीन क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। क्या है वो, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सिंपल क्या कराता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देता है। तो यहाँ पे लग जाएगा आपका आयोडीन, बाकी क्या निकल जाएगा आपका, अगर आपने मेथिल क्लोराइड लिया है तो NaCl, या फिर अगर आपने मेथिल ब्रोमाइड लिया होगा तो क्या निकल जाएगा, NaBr। समझ में आ रहा है सबको, इस तरह से सबको समझ में आया। तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, फिंकलिस्टन रिएक्शन है, ठीक है। अब अभी तक हमने देखा कि हमने क्या बना लिया, एल्किल आयोडाइड बना लिए, एल्किल ब्रोमाइड बना लिए, या एल्किल क्लोराइड बना लिए, मतलब तीनों बना लिए हमने, चाहे वो क्या हो, आपका ब्रोमो एल्केन हो, आयोडो एल्केन हो, क्लोरो एल्केन हो, हमने बना लिए। पर अभी तक हमने फ्लोरो एल्केन नहीं बना पाए, या एल्किल क्लोराइड नहीं बना पाए। तो देखो इसके लिए मेथड बता रहे हैं इसी में, कह रहे थे synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by heating an alkyl chloride bromide in the presence of metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। This reaction is known as Schwarz reaction, ठीक है। तो ये Schwarz reaction का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिया गया। तो हैलोजन रिएक्शन में आपको हैलोजन एक्सचेंज, मतलब हैलोजन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको 2 रिएक्शन पढ़ने हैं। एक आपका क्या है, एक है आपका जो अभी आपने ऊपर पढ़ा फिंकलिस्टन रिएक्शन, ठीक है, ये वाला जो हमने पढ़ा था फिंकलिस्टन रिएक्शन, और दूसरा क्या आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो फिंकलिस्टन रिएक्शन से आप क्या बनाते हो, एल्किल आयोडाइड बनाते हो, और जो आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है उससे आप एल्किल क्लोराइड बनाते हो। तो इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो अब इस स्वार्ट्स रिएक्शन को हम कर लेते हैं यहीं पे। स्वार्ट्स रिएक्शन, देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में जो आपने बनाना होता है किससे बनाओगे, या तो आप एल्किल क्लोराइड लोगे CH3CH2Cl, या फिर आप क्या लोगे, ब्रोमाइड लोगे, ठीक है। फिर इसमें आपने क्या डालना है कि कोई एक मेटेलिक फ्लोराइड डालनी है, ठीक है। आपने क्या डालना है इसमें, देखो मेटेलिक फ्लोराइड डाल देनी है। वो मेटेलिक फ्लोराइड कौन सी होती है ये आपको लिख के दी गई है, ठीक है। सिल्वर फ्लोराइड हो गई एंटीमनी फ्लोराइड हो गई, इसी तरह से आपकी कोबाल्ट की फ्लोराइड होगी और मरकरी फ्लोराइड होगी। तो कुल मिला के ये क्या है, सभी क्या आपको दिख रहे होंगे कि ये मेनली ट्रांजिशन मेटल की फ्लोराइड्स है ना। इसमें एंटीमनी को छोड़ तो सभी क्या है ट्रांजिशन मेटल की फ्लोराइड्स है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंटीमनी फ्लोराइड और बाकी के जितने भी आपके क्या होते थे डी ब्लॉक वाले मेंबर होते थे उनकी फ्लोराइड का अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो हम क्या बना सकते हैं इजिली अपने फ्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे AgF का एक एग्जांपल लिखा है, मैं आपको किसका एग्जांपल लिख के दे देता हूँ, SbF3 का, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे
CH3 CH2F फ्लोरीन लग जाएगा, बाकी का पोर्शन आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है या तो ये निकल जाएगा या फिर आपका, अगर आपने क्लोराइड ले रखा होगा तो क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया आपका, एथिल फ्लोराइड। तो ये मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि आप किसी और दूसरे मेथड से क्या नहीं बना पाए हो, एल्किल फ्लोराइड या क्लोरो एल्केन नहीं बना पाए, है ना। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन में बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, पहले से आपके पास या तो क्लोरो एल्केन होगा या ब्रोमो एल्केन होगा, वहां से आपने क्लोरीन ब्रोमीन हटानी है और फ्लोरीन वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है इसमें नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मेथड हमने ऊपर के पढ़े हैं वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, हेलो एल्केन के ही प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने क्या बनाना है, हेलो एरीन बनाना है, तो आपको फिर ये जो मेथड दिए जा रहे हैं इनका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो इसमें देखो पहला मेथड इसमें क्या बता रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप क्या लेते हो, हाइड्रोकार्बन्स लेते हो, बेंजीन वगैरह, और उसमें क्या करा देते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप बना सकते हो। जैसे क्या लिख रहे हैं इसमें, एरिल फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स, एरीन्स मतलब समझ लो बेंजीन, with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron और iron third chloride। ये आपका ठीक है, तो ये आपको क्या लिखा हुआ है, टोलुइन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपने क्या डाल दिया, या तो आपने इसको Cl2 लेना है या फिर इसको आपने Br2 लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, Fe डार्क। ठीक है, तो आयरन ले सकते हैं हम डायरेक्ट इस तरह से, या फिर आयरन क्लोराइड ले सकते हैं FeCl3। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, या फिर पैरा पोजीशन, ये वाले ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है, अब हमेशा आपको दोनों का मिक्सचर ही मिलेगा। कह रहे ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, मतलब काफी ज्यादा उसमें गैप है। ठीक है, तो आपका जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहता है ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो फिर वहां पे हम डिस्टिलेशन से उसको अलग कर सकते हैं। कैरी रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HiO3 to oxidize the HI formed during reaction. Fluorocompounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी हम फ्लोरीन नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उस रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन जो आपका आइडो बेंजीन की बात करें, तो आइडो बेंजीन बनाने में आपको क्या दिक्कत आती है कि वहाँ पे HI प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो HI क्या होता है, अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, तो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, HiO4 या HNO3। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके तब आप रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है कि बेंजीन रिंग है और इसमें आपको क्या डाला जाता है, I2 और FeCl3, तो ये बनने को बन जाएगा इस तरह से, क्या आपका आयोडीन यहाँ पे इंसर्ट होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे आयोडीन लगा है उस पोजीशन से, और वो इसके साथ कंबाइन करेगा आपके हाइड्रोजन के साथ, तो HI लिबरेट होगा। जो ये HI प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या अपने आप में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आप क्या करेगा, दोबारा से कंबाइन कर लेगा, यहाँ से I2 गैस बाहर हो जाएगी, और फिर और मतलब ये अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है HI, ये इसको रिड्यूस कर देगा, I2 गैस बाहर और हाइड्रोजन यहाँ लगा देगा। तो ये एक तरह से रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रियल कंडीशन में क्या है, रिवर्सिबल है। समझ रहे हो आप कि यहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ, फिर ये आपस में रिएक्शन करके दोबारा से I2 और बेंजीन रिंग बना लेंगे। और हम नहीं चाहते कि एक बार आइडो बेंजीन बन गया तो अब ये दोबारा से
बेंजीन में कन्वर्ट। उसके लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे HiO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी HiO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा और अपने चीजें जो भी बन सकती होंगी ऑक्सीडाइज करके उसको बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन फिर हमारा आयोडोबेंजीन जो बना है वो एज इट रह जाएगा। ठीक है, तो आपने ये HiO4 इसमें डालना ही डालना है। अगर आप बनाना चाह रहे हो या HNO3 आपने डालना है, तभी आप क्या बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो। नेक्स्ट मेथड है जो इसमें वो आ रहा है हमारा क्या, सैंडमियर रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन भी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एमीन्स बाई सैंडमियर रिएक्शन, है ना। तो हेलोएरिन आप कैसे बना सकते हो सैंडमियर रिएक्शन से, बाय यूजिंग एमीन्स। ठीक है, ये आपकी एमीन्स लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है इसमें, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, ये आपकी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite or diazonium salt is found. Mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride, cuprous bromide result in the replacement of diazonium group by chlorine or bromine। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने याद कर लेना, ये जो आपकी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की बात करी गई है यही क्या कहलाती है, एनिलीन कहलाती है इन कॉमन, और वैसे IUPAC के हिसाब से अमीनो बेंजीन। इस एनिलीन में जब आप क्या डालते हो, ये वाला मिक्सचर डालते हो। ठीक है ना, सोडियम नाइट्राइट जो कि यहाँ पे लिख के आया था, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, विथ प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, एक्वस मिनरल एसिड। ठीक है, तो एक्वस मिनरल एसिड जनरली आपकी क्या रहेगी, HCl रहा करेगी। ठीक है, तो जब आप ये डालते हो तो आपको ये वाली चीज मिल जाती है, क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये X नेगेटिव क्या है आपका, जो हेलोजन एसिड आप इस्तेमाल करोगे वो रहेगा। जनरली हम HCl इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे क्लोराइड निगेटिव आएगा। फिर इस पे जब आप क्या डाल दोगे, कोई एक क्यूपरस हैलाइड डाल दोगे। ठीक है, जो आपको बनानी होगी, जैसे मान लो अपने क्यूपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी डालोगे, तो या तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा या फिर यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपको रिएक्शन हो रहा है इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आएगा सबको। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ये एनिलीन है। अब कई बार क्या होगा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया रहेगा, इस पे भी आपने ध्यान देगा। तो ये 273 से 278 केल्विन। कई बार इसको क्या लिखेंगे कि डिग्री में लिख देंगे आपके 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 से 278 केल्विन की जगह क्या लिखा जाएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और ये जो मिक्सचर लिखा हुआ है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ HCl। तो ये मिक्सचर आपस में रिएक्ट करने के बाद फाइनली जो बनाता है वो ये बनाता है HNO2 नाइट्रस एसिड। जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड होती है, वैसे ये HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड। तो हमें यही चाहिए होता है रियल में। और ये क्या है, नाइट्रस एसिड हम बना के नहीं रख सकते लैब में जनरली, क्योंकि क्या है, नाइट्रस एसिड जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, फर्दर नाइट्रिक एसिड में। और हमें क्या चाहिए, नाइट्रस एसिड। तो हम उसी टाइम बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं इन situ मेथड से, कि सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl का इस्तेमाल करके। तो कई बार आपको NaNO2 प्लस HCl देगा, कई बार आपको डायरेक्ट क्या लिख के दे देगा, वो नाइट्रस एसिड, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बात एक ही है, आपने क्या बनाना है, आपने ये डाइजोनियम सॉल्ट बना लेना है। क्या बना लेना है, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये वाला ग्रुप है N2 प्लस, ये क्या है, डाइजोनियम ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे पूरा एक्सपेंड करके लिखूं इसी ग्रुप को, तो इसका क्या मतलब है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब सिमिलर टू। इसका मतलब क्या, देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से Cl, तो Cl पे नेगेटिव है, और यहाँ पर ये बॉन्ड फिर फर्दर किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो यहाँ से मिटाता हूँ इसको, तो यहाँ से ऐसे, तो इसके 4 बॉन्ड बन गए, तो इस पे एक पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ रहा है, इस तरह से कंडीशन है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप इसको पूरा बॉन्ड मैनर में बनाओगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, इसमें बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, जस्ट आयन के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाना यहाँ पे गलत होता है रियल में, ये जस्ट क्या है कि इस तरह से है यहाँ पर, ये Cl नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप है ऐसे पॉजिटिव ग्रुप, ये वाला ग्रुप है ऐसे नेगेटिव ग्रुप, ये आयंस के फॉर्म में। ये वाला ग्रुप क्या कहला रहा है, डाइजोनियम ग्रुप। ठीक है, डाइजोनियम ग्रुप। ठीक है, तो आपने N2+ ही देखने को मिलेगा हर जगह, और मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दी कि डाइजोनियम ग्रुप होता क्या है, एज ए फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे जब आप इसमें क्या डालते हो, Cu2Cl2, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर आप इसमें क्या डालते हो, इसकी जगह पे Cu2Br2, तो आपको क्या करना है, इस पूरे डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप को रिप्लेस करके क्या लगा देना है वहां पर, क्या करना है वहां पर, सिंपल ब्रोमीन या फिर क्लोरीन लगा देना है। इस तरह से आपने क्या बना लिया, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर ली, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आ रहा है। वैसे सैंडमेयर रिएक्शन के ही एक्सटेंशन में आप क्या डाल सकते हो, कि आप KI भी डाल सकते हो। The replacement of diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous chloride या halide and is done simply by shaking the diazonium salt with potassium iodide। तो आप इसमें KI अगर आप डालोगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा डाइजोनियम ग्रुप का और आयोडीन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक। तो इस तरह से देखा हमने। ठीक है, इवन इसमें एक रिएक्शन और होता है जो अभी बुक में हमें नहीं दिया हुआ है, पर अगर कहीं दिख जाएगा तो हमने उसका इस्तेमाल करना है। क्या, कि N2+ और Cl नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर, है ना। यहाँ पर अगर किसी ने क्या डाल दिया, KCN डाल दिया, क्या डाल दिया, KCN, तो भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या लग जाता है, साइनाइड लग जाता है। ठीक है, आगे आप देखोगे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस मेथड से आप साइनाइड को किसमें चेंज कर सकते हो, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर सकते हो, तो आप इस मेथड से बेंजोइक एसिड बना पाओगे। ठीक है, तो हमने ये सैंडमेयर रिएक्शन के 4 रिएक्शन याद रख लेने। ठीक है, 4 रिएक्शन आपने पढ़े, इनको आपने याद कर लेना। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कुछ दिया हुआ है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपको सिंपल HBr लिख के दिया गया है। यहाँ पे देखो, आपको पता है क्या करना होता है, हमने मार्कोव-निकोव एडिशन करना होता है एल्कीन में। तो ये क्या है, आपका नेगेटिव पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट आप कहाँ लगाते हो, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, ये वैसे तो सॉल्यूशन दे ही रखा है, पर मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये वाली कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रोमीन लग जाएगा, और आगे वाली कार्बन जो है इस पे क्या लग जाएगा, ऐसे हो सकता है आपको समझने में दिक्कत है, तो मैं इसको फॉर्म में लिख देता हूँ, कार्बन के फॉर्म में लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, CH, और इस पे क्या लगेगा आपका ब्रोमीन, और आगे क्या है आपका CH2। तो CH2 पे क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो वो क्या बन जाएगा, CH3। समझ में आया। फिर इसी तरह से आपका HCl, तो इसमें भी सेम मार्कोव-निकोव एडिशन होना है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दोगे, तो ये CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, सिंपल आपका Cl लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, CH3 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर HBr दिया है ना, तो मैंने कहा था केवल ये HBr के लिए ही एप्लीकेबल है, और अब परऑक्साइड डाल दिया। अब हमें एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन करना है। तो इस बार जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो हम कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन आपके कम है। तो ये क्या बनेगा, ऐसे बेंजीन रिंग, CH2 CH, CH था ये, और अब मैं इस पे हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, तो मैं इसको CH2 लिख सकता हूँ, और CH2 पे मैं क्या लिखूंगा, Br। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने आपको बस करके समझाया है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। KI के साथ अगर हमने
रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज नहीं कर सकते, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल का विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो हमने ये ले लिया C2H5OH, ठीक है, फिर इसमें आपने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड, तो आप क्या चाह रहे हो, देखो ये तो क्या है, पूरी तरह से एक आयोनिक स्पीसीज है, आप क्या चाह रहे हो कि यहाँ से इसका रिप्लेसमेंट, और उसके लिए आपने क्या डाला यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं डाली हमने। ठीक है, तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डालोगे तो ये क्या करेगा, इसको तो प्रोटॉन देना ही चाहिए इसमें, और यहाँ से एलिमिनेट कर देना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एथिल कार्बोकेटाइन, पर उससे पहले ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे KHSO4 पहले बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर, ये तो कुछ नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फोर्थ, यहाँ पे कह रहे हैं अमोंग आइसोमरिक एल्केन्स ऑफ फॉर्मूला C5H12 पेंटीन and identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochloride और 4 isomeric monochloride। तो C5H12 के आपने क्या अलग अलग क्या बनाना है, आइसोमरिक एल्केन बना के देखने हैं, फिर उसमें ये देखना है कि किस में केवल आपको एक ही प्रोडक्ट बनेगा, किस में आपको 3 बनेंगे, और किस में आपको क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। जैसे मान लो हमने इसको अगर सिंपल तरीके से लिखा एकदम 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं और ये 3 कार्बन आपके एक जैसे, तो अगर इनसे अगर हम बनाने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल 2 ही प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, 2 ही प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी का इशू आ रहा है, इस रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, मतलब इस वीडियो लेक्चर को हम स्टॉप करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फटाफट मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो पाता है, तो बाकी रिकॉर्डिंग अगर स्टॉप होती है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर आप देखो ये अल्कोहल है और यहाँ पे थायमिल क्लोराइड डाली है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर OH रिप्लेस होके Cl लगने वाला है, ये हमने पढ़ा था, है ना, ये मेथड हमने पढ़ा था, इस तरह से करते हैं। और फिर उसके बाद है आपका, देखो यहाँ पर आपको 2 अल्कोहल दिए गए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो ये OH ग्रुप जब डायरेक्टली लगा है तो ये फिनॉल है, ये अल्कोहल नहीं। ठीक है, तो HCl जो हमने डाल रहे हैं तो वो अल्कोहल पर रिएक्ट करेगी, ना कि फिनॉल पे। ठीक है, ये आप कहाँ समझोगे, जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझोगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है, बाकी का पोर्शन ऐसे ही रह जाएगा और ये क्या बनेगा, CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये वाला रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है, सिंपल अभी आपने जो पढ़ा, क्या फिन-क्लेस्टन रिएक्शन, ब्रोमीन हटा के आपने क्या करना है, यहाँ पर आयोडीन लगा देना है। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा था हैलोजन एडिशन रिएक्शन, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एक ब्रोमीन लगा देना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, HI का एडिशन करा रहे हो, तो आपने मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करना है। तो आपने क्या देखना है कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, आयोडीन लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, Br2 डाल के अपना फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा रहे हो, तो एक फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यहाँ पे होगा आपका और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के क्या है, कार्बन है, तो दोनों ही जगह पर रिप्लेसमेंट होगा। ये ग्रुप तो ऐसे रहेगा आपका NO2, इसको कुछ नहीं होना है। एक बार आपने क्या करना है, इसको CH करना है और साथ में क्या बनाना है आपका CH2Br बनाना है। ठीक है, मेजर कौन सा बनेगा, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो मेजर होता है, तो ऊपर वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये थोड़ा लेस अमाउंट में बनेगा। तो ये हमने सारे रिएक्शन अभी तक देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा क्या हो रहा है कि जो लैपटॉप का बैटरी भी डाउन हो रहा है और ठीक ठाक लंबा लेक्चर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।